hello friends and welcome to the hello friends and welcome to my YouTube channel again and my name is लव यादव। जो मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता चुका हूँ अपने बारे में सारे सब कुछ। आज हम लोग आपसे दोस्तों बात करेंगे क्लास 10 के चैप्टर फर्स्ट। क्या नाम है उस चैप्टर का? आपका चैप्टर का नाम है रियल नंबर्स, है ना दोस्तों। तो रियल नंबर्स के बारे में हम लोग बात करेंगे और इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में आपसे इस टॉपिक के बारे में बात करने वाला हूँ, ठीक है। हिंदी में इस टॉपिक को कहते हैं बेटा वास्तविक संख्या। क्या कहते हैं बेटा? वास्तविक संख्या। थोड़ी राइटिंग पर मत गौर कीजिएगा, कोशिश करिएगा कि आपको मेरी बातें समझ में आती रहें, ठीक है दोस्तों। वेरी गुड, ठीक है। क्या कहते हैं इसे? वास्तविक संख्या। गेट, ठीक है। वास्तविक संख्या के बारे में आप लोगों से बात करने जा रहा हूँ क्लास 10 के। और आपको मेरा ये टॉपिक ज़रा सा भी पसंद आता है ना दोस्तों, और आपको हेल्पफुल है, मैं आपके एग्ज़ाम्स तक सारा टॉपिक कवर करा दूँगा हर चैप्टर के बारे में। जो जो चैप्टर आपके एग्ज़ाम्स में आएंगे बोर्ड के, सारे टॉपिक आपको मैं डेली इसी चैनल पर आपको देने वाला हूँ। तो आप प्लीज़ कोशिश करिएगा कि डेली के डेली इस पर आएँ और फ्री में इस टॉपिक को सीखें। काफ़ी कोशिश कर एक्सपीरियंस के साथ मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो आपसे उम्मीद और निवेदन है मेरा कि आप डेली आएँ और इस टॉपिक को देखना ज़रूर ना भूलें। आपकी जो एक्सरसाइज है ना, जितनी भी सारी एक्सरसाइज कराऊंगा, एक एक एग्जांपल आपको समझाऊंगा और उसके बाद ही आगे चलूँगा, ठीक है। आधे घंटे से ज़्यादा आपकी वीडियो लूँगा नहीं। भले ही पार्ट्स ज़्यादा बन जाएँ, लेकिन आपको टॉपिक देखने हैं, ठीक है। आधे घंटे का टाइम निकालिएगा और ये चैप्टर देखिएगा। और भी यूट्यूब पर वीडियो पड़ी हुई हैं और मतलब और चैनल्स पर भी मैथ की वीडियो पड़ी हुई है, मैं मना नहीं कर रहा। लेकिन आप लोग प्लीज़ कहीं से भी देखिएगा, अपने बोर्ड के लिए प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिएगा। देखिएगा, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे से ही जुड़िए। अगर आप कहीं नहीं जा रहे तो मेरे से जुड़ लीजिए, लेकिन आपको जहाँ अच्छा लगे वहाँ जुड़िए ज़रूर और टॉपिक को ख़त्म करने का कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है दोस्तों। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं क्या कह रहा था आप लोगों से कि वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, है ना। तो वास्तविक संख्याओं के बारे में अगर मैं आपसे बात करूं तो मैंने एक चार्ट बनाया हुआ है जो आपको शायद पसंद आए, तो मैं ये चार्ट आपको भेजता हूँ, ठीक। लो, ये दो दो चार्ट आ गए, एक ही कमी थी, है ना। ये क्या हो गया? दोस्तों कुछ दिक्कत हो गई? एक मिनट वेट करिए, ठीक है। हाँ, तो चैप्टर का नाम है आपका वास्तविक संख्या, है ना। मैंने यहाँ क्या लिया था आपका? मैंने लिया था आपका ये रहा, ठीक। ये लिया मैंने, डिलीट। अच्छा अच्छा, ये यहाँ से शायद से हाँ, ये इस वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। आपके सामने ये टेबल आ चुकी है दोस्तों, और आपको ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, है ना। आप शायद क्लियरिटी के साथ दिख रही होंगी। चलो, तो मैं इसमें आपको क्या पढ़ा रहा हूँ और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ उस पर गौर करिएगा। सबसे पहला टॉपिक आपका रियल नंबर्स, है ना। टॉपिक का नाम है आपका बेटा रियल नंबर्स। इसका और थोड़ा इंतज़ाम करो, थोड़ा इसका इंतज़ाम। इसे लॉक कर दिया, अब ये कहीं नहीं हिलेगा, अब नहीं हिलेगा, ठीक है। तो इसका मैं क्या बात कर रहा था? रियल नंबर्स। और रियल नंबर्स आपके बेटा क्या होते हैं? रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं, ऑल नंबर्स, जितने भी आपके नंबर्स हैं, है ना, वो ऑल नंबर्स डिनोटेड ऑन, जो आपके कहाँ हो जाए, रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन पर आ जाए, है ना। रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, तो वो सारे नंबर आपके बेटा क्या कहलाएंगे? रियल नंबर्स कहलाएंगे। बात समझ में आई बेटा? हैं, और नंबर्स रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन, वो नंबर जो नंबर लाइन पर आ जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? क्या कहेंगे बेटा? रियल नंबर कहेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, यानी कि जो नंबर आपके नंबर लाइन आ सकते हैं उसे हम नंबर रियल नंबर्स कहेंगे, ठीक है। बात समझ में आई? और मैं ये भी कह सकता हूँ ऑल इरेशनल एंड, या फिर ये भी कह सकता हूँ कि ऑल रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड, क्या कहते हैं उन्हें? उन्हें हम लोग कहते हैं रियल नंबर्स, है ना।
क्या कहते हैं बेटा, उन्हें कहते हैं हम लोग रियल नंबर्स। कोई दिक्कत? अच्छा, रियल नंबर्स के बारे में आपको समझ में आया कि आपके रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर मिलकर के आपके क्या बनते हैं, मतलब मिलकर के नहीं, दोनों ही नंबरों को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं, यानी कि वास्तविक संख्या कहते हैं। ठीक है। अच्छा, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? रेशनल नंबर अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो रेशनल नंबर दो तरीके के होते हैं, नॉन इंटीजर और इंटीजर। और आपने रेशनल नंबर के बारे में बात शायद सुनी होगी कि ये P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, है ना। ये बात आपने सुनी होगी शायद, है ना, और बताई गई होगी आपको, टीचर्स ने बताई होगी। तो P/Q की फॉर्म में होते हैं और Q जो है आपका वो 0 के बराबर नहीं होता। ठीक है दोस्तों। अच्छा, नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? नॉन इंटीजर रेशनल नंबर्स वो होते हैं जो कि इंटीजर्स ना हो, है ना। जैसे मैं बोलूँ तो वो इंटीजर्स ना हो। इंटीजर्स कौन से नहीं हो, जो ऐसे कौन से नंबर जो इंटीजर्स नहीं होते, जो हमारे इरेशनल नंबर्स हैं ना दोस्तों, हमारे इंटीजर्स नहीं होते। ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स वो नंबर होते हैं जो हमारी नंबर लाइन पर आते हैं, जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5, माइनस के 1, माइनस के 2, माइनस के 3, है ना। ये सारे नंबर हमारे क्या हैं बेटा? इंटीजर्स हैं। 0 हमारा इंटीजर है, ठीक है। ये हमारे पॉजिटिव इंटीजर हैं इधर वाले, और ये वाले हमारे नेगेटिव इंटीजर हैं। टॉपिक नहीं है हमारा ये दोस्तों, ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है आप लोगों के लिए। आप लोगों के लिए मेन टॉपिक है वो मैं अभी स्टार्ट करूँगा आपके चैप्टर नंबर 1 का। बस आपको थोड़ी नंबर्स के बारे में जानकारी, ओवरव्यू दे रहा हूँ, थोड़ा फास्ट दूंगा तो इस पर ज़्यादा माइंड ना कीजिए। हैं, टॉपिक के अभी स्टार्ट करता हूँ आपके टॉपिक को। ठीक है दोस्तों, उस पर आप थोड़ा सा फोकस करिएगा। तो सबसे पहला टॉपिक जो आपके इस बुक में आता है वो है यूक्लिड डिवीज़न लेमा, है ना। यूक्लिड डिवीज़न लेमा। तो EUCLID, यूक्लिड, DIVISION, डिवीज़न और लेमा। ठीक है दोस्तों। तो मैं क्या बात कर रहा हूँ यूक्लिड डिवीज़न लेमा के बारे में, कि यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो है दोस्तों वो क्या कहता है? जैसे मान लो कि आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं, है ना। मैं अगर आपको उसकी डेफिनेशन लिखाऊं तो लिखिएगा कि मान लो गिवन दे रखे हैं आपको, गिवन है पॉजिटिव इंटीजर्स, क्या पॉजिटिव इंटीजर्स, गिवन आपको पॉजिटिव इंटीजर्स दे रखे हैं। ठीक है। पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B, दो तरीके के पॉजिटिव इंटीजर दे रखे हैं, A एंड B। ठीक है। और देयर एग्जिट यूनिक इंटीजर Q एंड R, उसके एक यूनिक इंटीजर्स और हैं जो हैं, क्या नाम है उनका, Q एंड R। तो आपकी जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी A बराबर BQ प्लस R, A बराबर BQ प्लस R। बात समझ में आई? A बराबर BQ प्लस R। ठीक है दोस्तों। तो इसमें दो धनात्मक पूर्णांक A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या AQ और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R है, और यहाँ पर जो आपका R है वो 0 से तो बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा। मेरी बात समझ में आई? 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। ये चीज़ आप एक बार गौर कर लीजिएगा। ठीक है, 0 से बड़ा होगा और B से छोटा होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना, है ना। और शायद कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि मैं अब आपको सीधे सीधे इसका क्या कराने जा रहा हूँ बेटा, एग्जाम्पल नंबर 1 कराऊँगा। काफ़ी आसान एग्जाम्पल है, और जो मेरे पास बुक रखी हुई है तो उसमें एग्जाम्पल देख रहा हूँ, क्या दे रखा है इसमें। एग्जाम्पल दे रखा है दोस्तों आपको, हाँ। PPTs क्लियर नहीं है तो इस वजह से मैं सीधे सीधे क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, तो आप प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा। एग्जाम्पल है आपका यूज़ यूक्लिड एल्गोरिथम to find the HCF of 4052 and 12576, है ना। इसमें कह रहा है यूज यूक्लिड एल्गोरिथम टू फाइंड द HCF ऑफ 4052 एंड 1256। तो इसमें आप क्या करोगे, आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा अप्लाई करना है। देखिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा आपको अप्लाई करना है और ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। तो सुनिए, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो मैंने आपको ऊपर हेडिंग लिखाया है, इसको ज़रा गौर से देखिएगा और मैं क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनिएगा। जो मैंने आपको फार्मूला लगाया दोस्तों, उस फार्मूले को देखिएगा। फार्मूला है A बराबर B इंटू Q प्लस R, है ना। तो A जो है ना दोस्तों आपका वो है डिविडेंड। क्या है दोस्तों? A जो है आपका इधर वो है डिविडेंड। क्या है?
डिविडेंड, DIVI मतलब जिसे हमें डिवाइड करना है। और B आपका है बेटा डिवाइज़र, क्या है, डिवाइज़र। Q आपका क्वेश्चंट, ठीक है, और आपका बेटा R है रिमाइंडर, ठीक है। ये बात समझ में आई। तो A बराबर BQ प्लस R, ये इस फॉर्मूले से हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो हमें करना क्या है कि R लेकर के आना है 0। इन सवाल में क्या दे रखा है कि R जो है 0 लेकर के आना है, पहला स्टेप। कैसे लाना है वो भी तरीका बताऊंगा, ठीक है। लेकिन जब R 0 आए तो अब डिवाइज़र क्या होगा, जो डिवाइज़र होगा जिस टाइम पर R 0 आ रहा है उस टाइम पर जो डिवाइज़र होगा वही हमारा किसके बराबर होगा, HCF के बराबर होगा। बात समझ में आई। हमें 2 नंबर्स के HCF निकालने हैं 4052 के, और इसमें साफ साफ कहा गया है कि आपको यूक्लिड एल्गोरिथम इस्तेमाल करनी है और आपको इसका क्या निकालना है बेटा, HCF निकालना है। सॉरी, क्या निकालना है बेटा, HCF, है ना। हिंदी में इन्हें कहते हैं बेटा भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल। भाज्य, भाजक, भागफल और शेषफल, है ना। ये शायद भाज्य होता है, अगर हिंदी में थोड़ी वीक हूँ, बस इन नामों में कन्फ्यूजन तो आपको क्लियर कर लीजिएगा, है ना। भाज्य शायद ये भाजक है, ये भागफल, और ये हमारा है शेषफल, ऐसे ही कुछ होता है शायद, है ना। तो हिंदी वालों प्लीज़ माइंड मत कीजिएगा, बस टॉपिक को समझ के चलिएगा, वो आपको समझ में आ दूंगा अच्छी तरीके से। लेकिन मेरी बात समझिएगा, जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, जिस नंबर को हम डिवाइड कर रहे हैं उसे तो हम डिविडेंड या भाज्य बोलेंगे, और जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं उसे भाजक, और जिसके जो हमारा भागफल निकल के आ रहा है यानी क्वोशिएंट है वो हमारा, और जो निकल के आया हमारा शायद वो शेषफल, शेषफल है हमारा। बात समझ में आई, क्या है वो हमारा रिमाइंडर है। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक बेटा, है ना। मुझे नहीं लगता आपको यहाँ तक कोई दिक्कत होने वाली है या हुई होगी। मैं आगे बढ़ता हूँ, ठीक है दोस्तों, है ना। आगे बढ़ता हूँ, इस सवाल को आगे करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि जो बड़ा नंबर है उसे हम क्या मान लेंगे, उसे हम मान लेंगे A, है ना। जो बड़ा नंबर है हमारा उसे हम मान लेंगे A। और बेटा नंबर लिख लूँ ज़रा मैं, यहाँ नंबर क्या क्या है आपके, नंबर हैं 4052, और दूसरा नंबर क्या है बेटा, एंड 12576, है ना। ये 2 नंबर हैं आपके, और इन दोनों नंबरों के बारे में इस थ्योरम के अनुसार हमें निकालना है। तो हमें दिख रहा है सवाल में अच्छी तरीके से कि 12576 जो है वो बड़ा है 4052 से, और 4052 से अगर ये 12576 बड़ा है तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ सिंपल सा एक काम करना है कि हम 12576 को एक इधर साइड में रफ बना करके सॉल्व करेंगे, है ना। 12576 को 4052 से डिवाइड करो, 12576 को 4052 से डिवाइड करोगे जब आप, तो इसका जो रिमाइंडर है, मैं देखिए मेरे पास सॉल्यूशन है तो प्लीज़ माइंड में कीजिए, आप इसे डिवाइड करिएगा। तो इसका जो क्वोशिएंट है, सॉरी इसका जो रिमाइंडर है, सॉरी क्वोशिएंट जो 3 आएगा उसमें जो मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो रिमाइंडर आने वाला है ना बेटा, वो आने वाला है इसका 420। मेरी बात समझ में आई, 420 इसका रिमाइंडर आने वाला है। तो इसे हम लिखेंगे कैसे, जैसे हमें दिख रहा है कि सिंस ये बड़ा है तो वी अप्लाई द डिवीज़न लेमा, हम लोगों ने क्या अप्लाई किया है बेटा, वी अप्लाई डिवीज़न लेमा। और जैसे ही हम लोगों ने इसमें डिवीज़न लेमा अप्लाई किया, हमें क्या करना है कि 12576 बराबर हो गया किसके, फार्मूला आपको शायद याद होगा, मैं लाओ एक बार फार्मूला लिख देता हूँ, फार्मूले के अनुसार चलना है। तो फार्मूला लिखते हैं हम इस पर, फार्मूला लिखेंगे, है ना। फार्मूला हमारा हुआ क्या, A बराबर BQ प्लस R, यही फार्मूला हुआ। और A की वैल्यू कितनी है बेटा, A की वैल्यू है हमारी 12576 बराबर B की वैल्यू कितनी आई बेटा, B की वैल्यू है 4052, 4052 इंटू Q की वैल्यू बेटा कितनी आई 3, और प्लस रिमाइंडर कितना हमारा बेटा 420। ये हमारा रिमाइंडर आ गया। यहाँ तक मुझे नहीं लगता आपको कुछ प्रॉब्लम आई होगी। लेकिन अभी हमें चाहिए क्या, रिमाइंडर हमें 0 चाहिए। देखिए मैंने यहाँ क्वेश्चन पे लिखा कि रिमाइंडर हमें 0 चाहिए। अभी रिमाइंडर 0 आया क्या, नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे, जब हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया तो इस जो हमारा क्या था B थी उसे हम A मान लेंगे। अब क्या मान लेंगे बेटा, A 4052 A मान लिया, और इसे हम डिवाइड करेंगे दोस्तों किससे, 4052 को डिवाइड करेंगे जो हमारा रिमाइंडर आया उससे 420 से,
और इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा 9 बार, और 9 बार इसका जो रिमाइंडर आने वाला है दोस्तों वो आने वाला है 272, है ना। तो जैसे ही आपका इसका रिमाइंडर 272 आया, आप क्या लिखोगे कि 420 को मैंने गुणा किया था 9 से, और प्लस आया हमारा कितना 272। और जैसे ही हमारा 272 आया, अभी हमारा जीरो नहीं आया, ये तब तक करेंगे जब तक हमारा आंसर जीरो ना आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, अब 420 जो आया है इसे हम लोग क्या बना लेंगे, ए की वैल्यू, और इसे हम डिवाइड करेंगे इस 272 से। तो 420 डिवाइडेड बाई 272, 200 200 एक बार ही जाएगा, और ये 2 7 2 अगर मैंने एक बार चला दिया तो 8 8 4 1 बचे, अभी भी नहीं जा रहा। तो इसे हम क्या लिखेंगे, इसे हम लिखेंगे बेटा 272 इंटू 1 प्लस के 1 4 8, और अभी भी ये नहीं गया। तो हम यहाँ पर सेम स्टेप तब तक करते रहेंगे जब तक हमारा आंसर नहीं आ रहा। तो 272 को हम फिर डिवाइड करेंगे, किससे करेंगे बेटा, 272 को हम फिर से डिवाइड करेंगे ए से, बी से। तो बी हमारा क्या हो गया, यहाँ रिमाइंडर हो गया 148, और डिवाइडेड बाई 272, तो एक बार फिर जाएगा, और इसका आंसर आने वाला है आपका 272 का 148 इंटू 1 प्लस के 124, है ना। और इसमें 148 बराबर 124 इंटू 1 प्लस के 24 आपका हो गया, और 124 बराबर 24 इंटू 5 प्लस के 4। सेम में जब तक करते जा रहे हैं, है ना, सेम यहाँ पर हमारा रिमाइंडर जो रह रहा है। लेकिन देखिए रिमाइंडर अब यहाँ जीरो आ जाएगा, 24 का हम डिवाइड करें 4 6 या 24 प्लस जीरो, रिमाइंडर आपका बेटा क्या आ गया, जीरो। और जब आपका रिमाइंडर जीरो आ गया, आपका रिमाइंडर जीरो कब आया होगा दोस्तों, जब आपने क्या किया होगा, 24 को डिवाइड किया होगा 4 से। तो 4 6 24, आंसर आपका बेटा क्या आया, जीरो आया। किससे आंसर आया, 4 से। तो इसमें हम कह सकते हैं कि जो हमारा रिमाइंडर है, रिमाइंडर जीरो आ गया, रिमाइंडर बेटा क्या आ गया बेटा, जीरो। तो सेंस HCF क्या होगा बेटा, इसका HCF बराबर HCF बराबर क्या आया बेटा, 4। तो ये हमारा आंसर क्या होगा, इसका 4 आंसर आ गया। यही हमारा क्या है, डिवाइज़र एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम है, जिससे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा, और थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ माइंड ना कीजिएगा। मैं थोड़े समझाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम मुझे नहीं है, मतलब मैं तो समझा सकता हूँ आप लोगों को, लेकिन आज थोड़ी तबीयत सी डाउन है, इस वजह से वीडियो बनाना ज़रूरी था मेरा। मैंने वीडियो बनाई और आप लोगों के लिए अपलोड कर रहा हूँ इस वीडियो को, देखिएगा। लेकिन इतना भी नहीं बुरा हाल है कि आपको समझाने में दिक्कत आ रही हो, फिर भी थोड़ा बहुत अगर प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ डोंट माइंड, है ना। तो ये बात समझ में आई आपको, डिवाइज़र समझ में आया, है ना, एल्गोरिथम समझ में आई सारी, पक्का। एक एक क्वेश्चन आपको करने हैं इसके, ठीक है बेटा, एक एक क्वेश्चन आपको इसके करने हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.1 की जो एक्सरसाइज है वो मैं आपकी कल स्टार्ट करूँगा, है ना दोस्तों। एक्सरसाइज की 1.1 कल स्टार्ट करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।